स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ये 4 जो आंसर आकृति दी गई हैं, इसमें से आंसर आकृतियाँ में से ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। इसमें से ऑप्शन सही जो आंसर होना चाहिए था, वो आंसर होना चाहिए इस तरीके से आपका एक फिगर जो बनेगा, ये लाइन इसमें कंप्लीट बनेगी। इस तरीके से आंसर आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला इसमें खंड है जो आता है, वो है खंड 5 सादृश्यता या समानता परीक्षण। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ईसी स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, ये हमारी जो वीडियो सीरीज होने वाली है, ये होने वाली है मेंटल एबिलिटी में, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी मानसिक योग्यता को परखते हैं, यानी कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो आप क्लास 6 लेवल के लिए हो, चाहे वो क्लास 8 to 9 के लिए हो। आप चाहे सैनिक स्कूल के एग्जाम दें, चाहे नवोदय विद्यालय के लिए दें, या फिर आप एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए दें, या फिर तो आप क्लास 5 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, जिसे हमेशा किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी करने की ज़रूरत रहती है, और हर एक कंपटीशन में मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम आज ये पहला पार्ट है इसका, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, जिसमें हम प्रत्येक सीरीज में आपके 30 से 40 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। तो हर वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, और वीडियो पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसको वॉच करें, आपको बहुत काम आएगा और आपको सपोर्ट करेगा ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मानसिक योग्यता परीक्षा का जो पहला खंड है, मानसिक योग्यता परीक्षा का भिन्न आकृति परीक्षण। भिन्न आकृति परीक्षण यानी कि इसको कहते हैं ओड मैन आउट परीक्षण। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आकृति दी गई होती है, जैसा कि निर्देश दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट में दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, सभी को कोई दिक्कत ना जाए। अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोगों के लिए जो एजुकेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो चैनल। आपको सिर्फ वीडियो लाइक करना है, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जो नए व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। तो निर्देश दिए गए इसमें प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, प्रत्येक चित्र 1, 2, 3, 4 दर्शाए गए हैं। 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो आपको क्या करना है, चाहे तो इसको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया इसमें, ये देखिए क्या दिया गया इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये सेकंड थर्ड, 4 में से 3 आकृति किसी तरीके से सामान्य है और एक आकृति इनमें से भिन्न है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो तरफ बिंदु बाहर साइड बिंदु है। सेकंड में क्या है आपके, देखिए एक बिंदु अंदर एक बाहर ट्रायंगल के। थर्ड आकृति में आपका एक बिंदु अंदर बाहर है, थर्ड फोर्थ में भी आपका। तो चारों में से भिन्न आकृति आपकी कौन सी है, 1 नंबर की। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है ए यू ई और बी। इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है, आपके जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। तो ए यू ई आपके वॉवेल्स हैं, जबकि बी आपका कॉन्स्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड नंबर में देखते हैं, 4 आकृति दी गई हैं, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। दोनों में ट्रायंगल है, यहाँ पे थर्ड आकृति दोनों रेक्टेंगल है, और फोर्थ क्वेश्चन में दोनों ही पेंटागन है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होगा 1 नंबर, क्योंकि एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। फोर्थ क्वेश्चन देखें दी, तो ये देखिए पहले क्वेश्चन में ये ओपन आकृति यू टाइप की है, एक अंदर उसके अंदर मोल्ड हुई है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर आकृति है। दोनों इसमें देखें आप थर्ड क्वेश्चन में, तो दोनों आकृति ऊपर की ओर ओपन खुली हुई हैं, डायरेक्शन ऊपर की ओर है। और फोर्थ आकृति में दोनों अंदर बाहर की तरफ है, यानी एक एक ही डायरेक्शन में दोनों आकृतियां जो खुली हुई है, वो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से आपको जो मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो इंस्ट्रक्शन ही अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको किस तरीके पार्ट, मेंटल एबिलिटी का सेकंड पार्ट है जो इसमें दिया गया खंड आकृति परीक्षण या समरूपता। आकृति परीक्षण या समरूपता क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक बाएं ओर से एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर से 4 आकृति दी गई होंगी। उन 4 आकृतियों में से आपको क्या करना है, समरूप को पहचानना है। समरूप मीन्स उसी के जैसी प्रश्न आकृति को, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन आकृति, 4 क्वेश्चन आकृति आपको दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दी गई है। इसमें एक क्वेश्चन आकृति आप देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, और इसके 4 क्या दिए गए हैं, आंसर फिगर दिए गए हैं। समरूप मीन्स क्वेश्चन के जैसी हूबहू आकृति आपको 4 में से एक जो दिखे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, इसमें क्या है, एक सर्किल है, ये आकृति है, और ट्रायंगल। इस तरीके से हम आकृति देखिए क्या है, ये आकृति मिडिल आकृति से डिफरेंट है, ऊपर की ओर है, यहाँ मिडिल में नहीं है।
इसमें मिडिल में है, ये सर्किल है और ये ट्रायंगल है, ये मिल रही है, देखिए चौथी में आपका ये मिल नहीं रही है, इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे यदि आप इसके जैसी आकृति मिलती जुलती आकृति आपको कौन सी दिखाई दे रही है। आपको ये ट्रायंगल की नोक मिलानी है सबसे पहले, तो जो सबसे ज़्यादा है इसमें और तीनों आकृति में, इसमें नहीं तो ये आपका आपका ये थर्ड ऑप्शन बाहर हो गया इस रेस से। फिर सर्किल को मिलाइए, क्या इसी कॉर्नर में सर्किल है, तीनों में है, ये लाइन भी तीनों में है, यस है। और ये देखिए ये जो आपका क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस इन दो में है और इसमें नहीं है, तो ये क्वेश्चन आकृति यहाँ से बाहर हो जाती है। आप देखते हैं मिडिल में प्लस का साइन, तो इस मिडिल का साइन यहाँ पे है प्लस का, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो ये ऑप्शन ये भी कट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपके इस तरीके से समरूप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ये आकृति से आप इसको समरूप से देखिए, एज इट इज सेम टू सेम इससे मिलने वाली आकृति। ये सर्किल आप तीनों में देख लीजिए, सब में ऊपर नीचे दिख रहे हैं। आपका ये रेक्टेंगल इस साइड है, ये दो आकृति तो बाहर हो रही हैं क्योंकि इनमें ये सर्किल बना हुआ है साइड से। अब इन दो आकृति में आपको पहचान करना है। तो देखिए ये आकृति में दोनों साइड ये देखें, इसमें एक सर्किल टाइप की आकृति, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है रेक्टेंगल। ये भी आपका ऑप्शन बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बचेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल है, 3 लाइन सर्किल का पॉइंट है, 3 लाइन और एक ये पॉइंट आपको इसमें देखिए इस साइड दूसरी साइड दिख रहे हैं, ये भी डिफरेंट एंगल में दिख रहा है, ये भी डिफरेंट एंगल में, और ये जो सर्किल है डार्क वाला ये इसमें भी दिख रहा है सही, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए 2 पार्ट में। खंड 3 यानी कि आकृति पूर्ति परीक्षण, पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन में क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक बाएं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त दिखाया गया है तथा दाईं ओर जो 4 आपकी उत्तर आकृति दी गई हैं इनमें आपका वो लुप्त भाग आपको फाइंड आउट करना है कि इससे कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर ये फिगर आपका ये क्वेश्चन आकृति है और ये 4 आपकी आंसर आकृति हैं। इसमें ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी आकृति इन तीनों के पैटर्न में एक बनी हुई है उसी तरीके से यहाँ बननी चाहिए, तो कौन सी आकृति होगी। आप ये देखेंगे तो इसको आपको इस तरीके से आकृति बननी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए, ये तो उल्टी आकृति बन रही है, एक हो नहीं सकता है। और नंबर 1 यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आपकी ये आकृति क्या आनी है, ऊपर की ओर आनी है इस तरीके से फिगर में। डायरेक्शन जो आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। इसका एंगल यदि आप देखें तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज यहाँ घूमा हुआ है। अब ये इसके थ्रू बनेगी इस तरीके से आकृति, ये आकृति बननी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें 2 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन फिगर दिया गया है, इसको आप फिगर से ही कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स को कंप्लीट कर लीजिए और इसको फुल शैडो से डार्क कर दीजिए और साथ में एक ये लाइन सर्किल के साथ। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें ऑप्शन है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन का। क्या दिया गया इसमें, रेक्टेंगल को आपका पहले कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से इसका, और ये लाइनें भी इस तरीके से आप इसकी कंप्लीट कर दीजिए 2 लाइनें। फिर आप आंसर आकृति में से इसको आसानी से मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कौन सी आकृति आपको समझ में आ रही है, देखिए ये आकृति नहीं आ रही है, सेकंड आकृति भी नहीं हो सकती है और थर्ड आकृति भी नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखें, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये सर्किल वाली लाइन आप इसको कंप्लीट कर दीजिए और साथ में ये लाइन ऐसी कंप्लीट हो रही है, बीच में एक डार्क सर्किल बनाना है और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बाहर आउटलाइन के साथ। तो कौन सी सर्किल लाइन बन रही है आपकी कंप्लीट, ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं है,
3 में हमें डार्क शेडो बनाना है, लेकिन ये लाइन सीधी आ रही है, हमें आकृति बननी है ऑप्शन नंबर 4 की आकृति सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ खंड में देखते हैं हम फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन में क्या होगा, इसको पढ़ लेते क्वेश्चन को। देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर and the space for the fourth figure is left blank. The question figure are in series. Find out the figure among the answer figure which occupies the blank space for the fourth figure and complete the series. ये सीरीज कंप्लीशन है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में जिस तरीके से एक सीरीज बन रही है क्वेश्चन फिगर में। देखिए क्वेश्चन फिगर में एक सीरीज बन रही है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड में, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा गया है। इन 4 आकृति में से आंसर आकृति में से आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आनी चाहिए। सीरीज एक जो सीरीज का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ देखिए 2 लाइन से कंप्लीट हुई है, यहाँ पे 3 लाइन से ट्रायंगल बन गया, 4 लाइन से ट्रायंगल बना, यहाँ 5 से कोई पेंटागन ही बनेगा आकृति, बंद आकृति। तो ये देखिए हेक्सागन है, नहीं हो सकता। यहाँ 4 लाइन है, यहाँ पे 5 है लेकिन अलग आकृति है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पैटर्न आना चाहिए, ए के बाद देखिए बी सी, यहाँ बी और सी को ब्लैंक किया, फिर डी आ गया, डी के बाद ई, एफ के बाद जी आ गया, जी के बाद यहाँ पे एच आई, यहाँ पे जे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यानी कि जे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कौन सा था, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक सर्किल है, उसके ऊपर छोटा सर्किल और इसको 90 डिग्री पे मोल्ड किया है, फिर अगेन इसको 90 डिग्री पे राउंड किया है। अब इसको 90 डिग्री मोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा छोटा सर्किल और उसके साथ ये बड़ा सर्किल। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर देखिए एक लाइन है और एक लाइन के साथ फिगर है, ये झंडा टाइप का इसमें लगा, ट्रायंगल में लगा हुआ डार्क शेडो में। इसको हमने घुमाया है 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज, तो इस लाइन के ऊपर आ गया। फिर यहाँ से क्या किया इन्होंने, एक बार 45 घुमाया, अब ये टोटल यहाँ से 90 डिग्री पे आ गया। अब अगली बार में क्या आना चाहिए, 45 पे आएगा, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल इस तरीके से आ जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट जो सीरीज बननी चाहिए थी, यहाँ आने के बाद यहाँ ना आके ये लाइन 45 में, सॉरी, यहाँ आएगी। स्टूडेंट इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ये 4 जो आंसर आकृति दी गई हैं, इसमें से आंसर आकृतियाँ में से ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। इसमें से ऑप्शन सही जो आंसर होना चाहिए था वो आंसर होना चाहिए। इस तरीके से आपका एक फिगर जो बनेगा, ये लाइन इसमें कंप्लीट बनेगी। इस तरीके से आंसर आकृति होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें से नहीं है, तो यह आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला इसमें खंड है जो आता है वो है खंड 5, सादृश्यता या समानता परीक्षण। देखिए ये इस प्रकार के खंड के क्वेश्चन जो आते हैं ये एनालॉजी पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ से ये 2 जो पार्ट दिए गए ये एनालॉजी का साइन होता है। जिस तरीके से पहला पार्ट आपका ये बॉक्स दूसरे पार्ट से एक प्रकार से समरूप है, इसी तरीके से इसका रिलेशन बन के यहाँ पे कौन सी आकृति आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह ये 4 आंसर आकृति में से आपको बताना होता है सादृश्यता परीक्षण यानी कि एनालॉजी में। तो इस तरीके से जैसे एक लाइन थी यहाँ पे, अगली पार्ट में क्या हुआ है, 2 लाइन के बाद एक लाइन ही बची है, एक लाइन के ऊपर की पार्ट ये हट गया है। इसी तरीके से आपका ये बॉक्स बनेगा, जो बॉक्स रहेगा लेकिन ये लाइन यहाँ से हट जाएगी। तो सिंपल आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 की इसमें हम बात करें, जिस तरीके से आपका 18 में देखिए क्या दिया गया है, एक ग्लास दिया गया है, एक आई जो आँख से रिलेटेड है, आँख में पहनते हैं, यहाँ पे ईयर दिया गया, कान दिया गया है, तो कान में से कौन सा रिलेटेड है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ईयर रिंग है जो कान में पहनी जाती है। इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 19 का देखिए किस तरीके से रिलेटेड है। पहला बॉक्स के साथ ही दूसरे में सर्किल बढ़ा दिया गया है, इसी तरीके से इस ट्रायंगल के साथ इसके बाहरी हिस्से में एक सर्किल बढ़ा दिया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये ट्रायंगल है, उसके बाहर सर्किल है और फिर एक रेक्टेंगल है, जिसको इसके साथ समरूप किया गया। कैसे, सर्किल बाहर आ गया और बाहर वाली आकृति अंदर आ गई है
और जो ट्रायंगल था उसको मिडिल में कर दिया गया बड़ा। यानी कि हमने क्या किया है, मिडिल वाली आकृति को सबसे बाहर, इसमें हमारा रेक्टेंगल सबसे बाहर आ जाएगा, और जो बाहर वाला सर्किल रेक्टेंगल था उसको सबसे अंदर करना है, यानी कि जो पेंटागन है वो सबसे अंदर आ जाएगा पेंटागन। और जो मिडिल में आकृति आई है कौन आएगा, ट्रायंगल अंदर वाला, यानी सर्किल आ जाएगा बीच में। इस तरीके से ये आकृति कंप्लीट बन जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 क्या, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले खंड में देखते हैं त्रिभुज वर्ग वृत्त परीक्षण, यानी कि ज्यामितीय चित्र, ज्यामिति फिगर कंप्लीशन, जिसमें हम ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल के पार्ट को छोड़ देते हैं, कुछ हिस्से को काट देते हैं, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, इसमें दिया गया है आपका एक ये रेक्टेंगल है, इसमें से ये हिस्सा छोड़ दिया गया है। अभी 4 आंसर आकृति में से कौन सा हिस्सा इसे फुलफिल करता है, तो इसमें स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इस ऑप्शन नंबर 4 में ये हिस्सा बड़ा है नीचे का, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या रहेगा इसमें, 22 में यदि आप देखें तो ये एक रेक्टेंगल है, इसकी फिगर कहाँ से कंप्लीट हो रही है, इस लाइन को यदि इस तरीके से पूरा कंप्लीट आप एक रेक्टेंगल बनाए, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो रहा है। इसमें 3 आकृतियाँ सिर्फ नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन 22 का 1 होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। इस सर्किल को यदि आप कंप्लीट करेंगे, एक कंप्लीट सर्किल यदि इस तरीके से बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, एक करेक्ट आप इसको बनाएंगे क्या, एक करेक्ट स्क्वायर बनाए यदि, करेक्ट स्क्वायर में कौन सी आकृति आ रही फिल होके देखिए, ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। अगला है दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेजिंग। इसमें क्या होता है, आपके सामने एक मिरर रखा होता है दी गई आकृति के सामने, और उस मिरर के सामने वो आकृति किस तरीके से बनेगी आपको बनानी पड़ेगी, 4 आंसर आकृतियों में से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले जैसे दिया गया है, तो क्या बनेगी इसकी आकृति, जैसे ये मिरर रखा हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं, सामने ड्रॉ करते हैं। अगर ये इसी तरीके से फिगर बना रहेगा तो ये बन जाएगी आकृति इस तरीके से, और फिर ये आएगी, और ए ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो करेक्ट आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। इन सब में 3 में इस तरीके से मिरर के सामने इमेज नहीं बनेगी, जो करेक्ट इमेज बनेगी वो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 25 के लिए। क्वेश्चन 26 की बात करें, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, आप इसे कमेंट करके बताइएगा 26 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं मिरर के सामने रख के 26 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें एक दर्पण, इसको हम करते हैं सॉल्व। दर्पण के सामने रखते हैं अगर, तो सबसे पहले हमारा ये पास वाला मिरर इस साइड बन जाएगा, डंडी इस साइड बन जाएगी, ये लाइन ऊपर की एज इट इज रहेगी, और ये सर्किल बन जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, 3। 27 के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का क्या आंसर होना चाहिए, 28 में क्या आंसर होना चाहिए, देखिए इसके सामने एज इट इज ही आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसी आकृति जस्ट उल्टी बनाने की कोशिश करना है, इसकी यही ट्रिक्स है। इसको उल्टा बनाइए आप इस तरीके से, इस दिशा डायरेक्शन में, और जो लाइन ऐसी गई है ये लाइन आ जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में, और जो सर्किल है ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहेगा ऐसे, और नीचे का हिस्सा खाली रहेगा। तो देख रहे हैं आप कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का आंसर। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 पार्ट 8 आ गया, यानी फोल्डिंग अनफोल्डिंग। पेपर अनफोल्डिंग अनफोल्डिंग में क्या होना पड़ता है, आपको पेपर के कुछ टुकड़े दिए गए हैं, इनको आपको उस तरीके से मोल्ड करना है। मोल्ड करने के बाद उनके खोलने के बाद पेपर को कटिंग किया, इस तरीके से मोल्ड किया। ये फर्स्ट डायरेक्शन में एक ये पेंटागन शेप का वी शेप का एक कागज़ है, फर्स्ट मोल्ड आपने ऐसा किया है। फिर इसको आपने इस कॉर्नर से एक बार इसको इस तरीके से मोल्ड करके यहाँ से मोड़ा है, और एक कट लगा दिया यहाँ पे। अब आप जब इसको खोलेंगे तो आकृति कैसी मिलेगी, एक कट तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जब इसको पुनः ऐसे पूरा खोलेंगे तो यहाँ से ये कट इस तरीके से पूरा मिल जाएगा, और ये आपको स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा इस तरीके से। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। संरचना बनेगी इस कागज को जब आप खोलेंगे पूरी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31। 31 में देखिए, ये ट्रायंगल कागज है, इसको आपने एक फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड आपने यहाँ से करने के बाद इस तरीके से खोला। अब जब आप इसको यहाँ से इस तरीके से कट लगाएंगे और दोबारा खोलेंगे, तो एक कट तो यहाँ बन जाएगा और एक कट यहाँ बन जाएगा। फिर जब पुनः दूसरा फोल्ड खोलेंगे, तो फिर यहाँ पे इस तरीके से दो कट और बन जाएंगे इस तरीके से पुनः पूरे कागज में। तो जो आकृति बनेगी वो आपकी किस तरीके से बन जाएगी आकृति? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 के लिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन में इस तरीके से कागज दिया गया है, इसको आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप इसको यहाँ से मोल्ड कर रहे हैं। मोल्ड करने के बाद जब आप इसको सेंटर पे एक कट लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर पे आपने इस पे एक कट लगा दिया और इसको जब खोल रहे हैं, तो कितने आपको इसमें कट दिखाई देंगे? इसके जो करेक्ट आंसर होंगे, करेक्ट आंसर आपको बताने कितने कट आएंगे इसमें सेंटर पे कट लगाने के बाद। इसको यदि आप खोलते हैं, तो आपको एक ये ऑप्शन नंबर 4 इसके करेक्ट आंसर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप करके देखिए, इसका क्या आंसर आना चाहिए। जो 32 है, 32 में यदि आपने कागज रेक्टेंगल शेप का है, इसको आपने फोल्ड किया, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड और थर्ड, ये सेकंड फोल्ड के बाद थर्ड फोल्ड में यहाँ से कट लगाया। अब आप जब इसको इस तरीके से खोल लेंगे, तो आपका जो कट आएगा, एक कट ये आ जाएगा और पूरे खोलने के बाद इस तरीके से 4 कट दिखाई देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, इसमें अगला आपका जो खंड आएगा, 9th खंड आ जाएगा, जिसमें आपके 33 से क्वेश्चन दिए गए हैं। 9th खंड किस चीज का होगा आपका? आकृति निर्माण यानी कि स्पेस विजुलाइजेशन। स्पेस विजुलाइजेशन के क्वेश्चन कैसे होंगे? कुछ टुकड़े दिए गए हैं, यानी कि यदि कुछ टुकड़ों से एक कंप्लीट आकृति बनाई जाए, तो निम्न में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? जैसे ये क्वेश्चन आकृति है, 4 आंसर आकृतियों में से इन चारों टुकड़ों को यदि जोड़ के बनाई जाए, तो कौन सी आकृति बनना संभावित है? कौन सी आकृति इनमें से बन सकती है? तो देखिए, हमें ये टुकड़ा ढूंढना है इसमें सबसे पहले तो। और दो, ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल के टुकड़े, ये सर्कल के टुकड़े दिख रहे हैं। कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? ये छोटा सा सर्कल। ऑप्शन नंबर 2 संभावित नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल ये और ये छोटा सा टुकड़ा नहीं है। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला सर्कल का नहीं बन सकता, एक में भी नहीं बन सकता। और 4 ये दोनों हिस्से बराबर हैं, तो हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 34 की बात करें, 34 में देखिए, ये ट्रायंगल का छोटा सा सर्कल आपको कहाँ दिखा है? चारों में है। फिर ये दोनों ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल किस में दिख रहे हैं? ये हिस्सा आपको नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। और 2 ट्रायंगल ये इसमें है, अवेलेबल है, एक ये अवेलेबल है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या बन सकता है? ऑप्शन नंबर आपका 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम 35 में चलते हैं। 35 क्वेश्चन क्या दिया गया है? 35 क्वेश्चन दिया गया है ये 4 पार्ट दिए गए हैं। 4 पार्ट को यदि कंबाइन किया जाएगा, तो कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है? ट्रायंगल भी दिया गया है और ये लाइन दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3rd, 3rd में आकृति आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है। दो स्क्वायर नहीं है, ये आकृति भी नहीं हो सकती है। और 4th क्वेश्चन में आप देखिए, तो ये वाली संरचना हमारी नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 36 क्वेश्चन देखिए। 36 क्वेश्चन में ये 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल आपको पहले ही पार्ट में दिखाई दे रहा है, इन पार्ट में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, मेंटल एबिलिटी का लास्ट पार्ट देखते हैं, खंड 10, जिसे हम बोलते हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में क्या होता है आपको? सन्निहित आकृतियां। एम्बेडेड का मतलब होता है सन्निहित आकृतियां। मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन फिगर, ये क्वेश्चन फिगर में जो आकृति आपकी दी गई है, ये 4 आंसर आकृति में कहीं ना कहीं छिपी हुई आकृति है। इन 4 में आपको कौन सी आकृति के अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है।
तो देखिए इसको कंप्लीट कहाँ से कौन सी आकृति में दिखाई दे रही है। यदि हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ऑप्शन नंबर 3 में ये लाइन यदि हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो हमारी आकृति बन जाती है जो हमारी क्वेश्चन फिगर में है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 38 की यदि बात करें तो 38 में देखिए ये जो आकृति दी गई है हमें कौन से पार्ट पे दिखाई दे रही है। इस तरीके से एक वी बना हुआ है और एक इस तरीके से चाप लगा होना चाहिए। कोई आकृति इसमें से जिसमें से ये इस तरीके भी टाइप में और आकृति दिखाई दे रही है, तो 1 नंबर तो नहीं है और 2 नंबर में भी नहीं है ये आकृति। 3 नंबर में है क्या? 3 नंबर में भी नहीं है आकृति। यदि हम देखें इसमें 4th नंबर में, तो 4th नंबर में भी नहीं है। इस तरीके की कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन करेक्शन होना चाहिए 38 क्वेश्चन में। चलिए 39 की बात करते हैं। 39 में यदि हम देखें तो ये आकृति हमारे कौन से उसमें पार्ट में किसी पार्ट में दिखाई दे रही है क्या? इसको सॉल्व करते हैं। क्या इसमें कोई आकृति दिखाई दे रही है क्या? यस, इसमें हम यदि देखें पहले क्वेश्चन में देखें, इस तरीके से ये आकृति गई, यहाँ से ये गई आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 3 में हमारी आकृति नहीं है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें और इसी तरीके से वीडियो की अपडेशन के लिए और जानकारी के लिए सैनिक स्कूल, नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन और कक्षा 5 से लेकर 8 के एकेडमिक सिलेबस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए? आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी आंसर आकृति में देखिए आपको कहीं कोई संरचना छुपी हुई दिखाई दे रही होगी। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आकृति है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये इसकी 4 आंसर आकृति है। तो आपको जल्दी बताना है, इसको कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसका संभावित ऑप्शन हो सकता है। ये देखिए हम यदि सेकंड नंबर पे जाएं और ये आकृति को ड्रा करें इस तरीके से, तो हमारी संरचना बन जाती है ऑप्शन नंबर 2 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो नंबर 2 सीरीज के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।